प्लीज। एक मिनट नवीन जी, क्या गाड़ियों को नुकसान होता है? क्या E20 किसी तरीके से गाड़ियों को डैमेज कर रहा है, मेटल पार्ट्स को, रबर पार्ट्स को, या किसी भी तरीके से गाड़ी को किसी भी तरीके का डैमेज दे रहा है? देखिए, जहां तक सवाल है नुकसान का, जो गाड़ियां E10 के लिए बनी थी, अगर उनमें E20 फ्यूल डाला जाएगा तो कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर होगा। कंप्लायंस की जहां तक बात है, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से रेगुलेटेड है। 2023 से पहले जितनी भी गाड़ियां बनी हैं, वहां पे ये रेगुलेशन था कि वो E10 कंप्लायंट होनी चाहिए। आज भी जैसा हर कोई जानता है इस चीज को, किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे देख लें या फिर उनकी ऑपरेशन मैनुअल में देख लें, क्लियरली लिखा है कि E10 फ्यूल के लिए अगर बनी हुई गाड़ी में E20 फ्यूल जाएगा तो मटेरियल कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से उसमें मटेरियल के ऊपर नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप की। ये हर कोई जानता है कि जो एथेनॉल है वो फ्यूल जो है उसके जो क्या कहना चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू कम होने की वजह से, वो 33% लेस होने की वजह से वो कम फ्यूल एफिशिएंसी देगा। तो किसी भी पॉलिसी का कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं, वो अगर गिना दी जाए तो फिर आई थिंक इसमें जो आक्रोश जो आ रहा है आज की तारीख में दुनिया में, वो कम हो जाएगा। तहसीन, भाजपा के मेरे मित्र ने कहा कि हमारा जो इंपोर्ट है कम होता है। सबसे पहले आपके दर्शकों को बता दो, भारत पेट्रोल इंपोर्ट करता नहीं, भारत कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। अगर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, पिछले 2 साल में कच्चे तेल की इंपोर्ट बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ये सार्वजनिक है, मुझे फैक्ट चेक कीजिए इंडिया टीवी पे, कम नहीं हुआ। सेकंड चीज, इन्होंने कहा फॉरेन रिजर्व बचता है। भारत एथेनॉल भी इंपोर्ट करता है अमेरिका से। ये अलग चीज है कि इंडस्ट्रियल एथेनॉल है, पर एथेनॉल का फॉर्मूला एक ही है, उसमें केमिकल्स और टॉक्सिसिटी अलग होती है। तीसरा चीज, कहते हैं फॉरेन रिजर्व बचता है। अभी मुझ पे विश्वास मत कीजिए, चीनी का एक्सपोर्ट भारत ने बंद किया है। चीनी का एक्सपोर्ट, डीडीजे जो एक बाय प्रोडक्ट है कॉर्न एथेनॉल का, जो हम एक्सपोर्ट करते थे भूटान नेपाल को, वो बैन किया है। डॉलर आएंगे, जो चीज को हम एक्सपोर्ट करते थे वो अब हम इंपोर्ट करते मंगवा रहे हैं अमेरिका से। ये लॉजिक है। और चौथा चीज, एथेनॉल 72 रुपया प्रति लीटर है। तेल हमें सब मिलाकर, कच्चे तेल को इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइनरीज का मार्जिन, ओएमसी का मार्जिन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और पेट्रोल पंप का मार्जिन देते हैं। 52 से 55 रुपया प्रति लीटर पड़ता है। पेट्रोल वर्तमान में हमें एथेनॉल से ज्यादा सस्ता मिलता है। ये खुद भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि की है। तो फिर काहे महंगा एथेनॉल हमारी गाड़ी में ठूस रहे हो? सही है जी, जवाब देंगे इसका? आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। ARAI की रिपोर्ट कब पब्लिश होगी? हाँ बिल्कुल जवाब दो। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी आप पर आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए वहां से, अमेरिका से इथेनॉल इंपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, केजरीवाल जी का बस चले तो वो पूरी दुनिया के हर लीडर का नाम ले लेंगे, इसलिए कि उनका नाम लेना लोगों ने बंद कर दिया है। इसलिए बड़े लोगों का नाम लेके खुद को कहीं ना कहीं सुर्खियों में रखना चाहते हैं, वो अलग बात है। देखिए, जो मसले हैं, जो भी इश्यूज है, अगर वो इश्यूज का कोई भी अगर आपको लगता है कि रेलेवेंट इश्यूज है, तो उसके लिए कंसर्न मिनिस्ट्री के पास लिखना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए। अगर कोई जानकारी चाहिए तो मिनिस्ट्री जानकारी देगी, चाहे वो रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हो आप। लेकिन अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे और पीएम के पास, घर आवास के पास जाने की कोशिश करेंगे, तो इससे समझ में आता है आप राजनीति करना चाहते हैं। आप वाकई लोगों के कोई इश्यूज का समाधान नहीं करना चाहते, खुद को अपने आप को अपने कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अब जहां तक पुना वाले जी ने कहा है, बड़े मुश्किल से यहां पर रुके हैं, बहुत कीमती समय है, इसलिए उनका जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, आपके सारे आंकड़े जो है, हम आपके आंकड़ों से कहीं ना कहीं नहीं डिफर करते हैं। हमें मालूम है कि इससे किसानों का भी फायदा होता है, हमें मालूम है इससे फॉरेन रिजर्व जो है वो भी सेविंग होती है, हमें मालूम है कि इससे फ्यूल का जो इंपोर्ट जो है हमारा क्रूड का वो कम होता है। और ये सारे जो है दस्तावेज सरकार ने आप देखिए सदन के पटल पे भी इसकी जानकारी दी है। तो आप जरा सदन के पटल पे जो पार्लियामेंट में कहा गया उस जानकारी को भी सामने रखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हकीकत है। लेकिन सिर्फ आपको इसलिए कि ये मुद्दा उठा के कहीं ना कहीं आप इसको चाहते हैं सरकार को कटघरे में खड़ा करना, तो आप ठीक है खड़ा कीजिए, सरकार हर चीज का जवाब देगी। इसलिए कि सरकार जानती है कि इसकी 3 प्राथमिकता है। एक तो एनर्जी सिक्योरिटी प्राथमिकता है, और वो हम करके रहेंगे, इसलिए कि हमारी जरूरत है, देश की जरूरत है, देश की जनता की जरूरत है। दूसरी जो है, हमें इससे फायदा जो होता है 1.97 लाख करोड़ का जो फायदा हुआ, हमने एमएसपी जो है बेहतर किसानों को दिया है, तो किसानों के लिए फायदा है, हमारे अन्नदाताओं के लिए फायदा है, हम करेंगे इसके लिए, इसलिए कि हमारे अन्नदाता और हमारी जनता कुछ है।